आप लोगों ने वन रैंक वन पेंशन के बारे में सुना होगा। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और इस योजना को आधिकारिक तौर पर 7 नवंबर 2015 को लागू किया गया था और जिसमें प्राप्त लाभों को 1 जुलाई 2014 से प्रभावी बनाया गया था। OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन का उद्देश्य सशक्त बलों के कार्मिकों को उनके पद एवं सेवा अवधि के आधार पर एक समान पेंशन लाभ प्रदान करना है, जो सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब बात आती है कि आखिर वन रैंक वन पेंशन होती क्या है। इस पर भी बात करेंगे हम लोग, इसकी विशेषताएं देखेंगे। और वन रैंक वन पेंशन पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इसका क्या फैसला है उसे भी देखेंगे। वन रैंक वन पेंशन की सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या है उसे भी देखेंगे। वन रैंक वन पेंशन योजना के क्रियान्वयन में क्या मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। तो केपी सिंह देव समिति 1984 ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु स्थापित पेंशन सिद्धांतों के आधार पर वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश की थी। कब? 1984 में ये समिति आई थी। चौथे केंद्रीय वेतन आयोग ने पेंशन को समान बनाना चुनौतीपूर्ण बताने के साथ इसके लिए बड़े प्रशासनिक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पांचवें केंद्रीय वित्त आयोग ने वन रैंक वन पेंशन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पद की भूमिका एवं योग्यता में परिवर्तन के आधार के कारण पेंशन भोगियों को अतिरिक्त लाभ नहीं मिलना चाहिए। कैबिनेट सचिव समिति 2009 ने वन रैंक वन पेंशन को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सेवानिवृत्त लोगों के बीच पेंशन असमानता को कम करने के उपाय सुझाए। राज्यसभा याचिका समिति ने सभी सैन्य बल कार्मिकों को हेतु वन रैंक वन पेंशन लागू करने की सिफारिश की। इसकी परिभाषा की बात करें तो वन रैंक वन पेंशन यह सुनिश्चित करता है कि एक ही रैंक याद रखिएगा, एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सभी सशक्त बलों के कर्मियों को उनकी सेवानिवृत्त तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन मिले। उदाहरण के लिए 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल को वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल की समान पेंशन मिलेगी। OROP समान पेंशन वितरण के लिए पूर्व सैनिकों के लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करता है तथा राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान और सेवा को भी मान्यता देता है। वन रैंक वन पेंशन की मुख्य विशेषता की बात करें तो पेंशन का आप देखेंगे कि पेंशन का निर्धारण रैंक और सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है और जिससे सेवानिवृत्त लोगों के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। साथ ही उन लोगों को भी सुरक्षा मिलती है जो पहले से ही औसत से अधिक राशि प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन संशोधन सेवारत कर्मियों के वेतन और पेंशन में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 5 वर्ष में पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। पहला संशोधन 1 जुलाई 2019 को हुआ था। वित्तीय निहितार्थ तो वन रैंक वन पेंशन संशोधनों को लागू करने की अनुमानित लागत लगभग 8,450 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। लाभार्थियों की बात करें तो इस योजना से 25.13 लाख से अधिक सशक्त बल पेंशन भोगी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे और इसमें पारिवारिक पेंशन भोगियों, योद्ध विधवाओं और विकलांग पेंशन भोगियों के लिए प्रावधान शामिल है। उत्तर प्रदेश पंजाब में वन रैंक वन पेंशन लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक देखने को मिलेगी। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ इसकी राजधानी है, पंजाब इसकी राजधानी चंडीगढ़ आपको देखने को मिल जाएगी। वन रैंक वन पेंशन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने OROP योजना की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की तथा यह निर्धारित किया कि एक ही रैंक के कार्मिकों के लिए उनकी सेवानिवृत्त तिथि के आधार पर अलग अलग पेंशन देना मनमाना नहीं है। और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पेंशन में अंतर विभिन्न कारकों जैसे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति और आधार वेतन गणना से उत्पन्न होता है। और इसमें आप देखिए OROP के सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या है तो कल्याण संवर्धन वन रैंक वन पेंशन से दिग्गजों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होता है तथा उनके समग्र कल्याण में योगदान मिलता है। आर्थिक प्रभाव पेंशन में वृद्धि से दिग्गजों की प्रयोज्य आय में वृद्धि हो सकती है और जिससे व्यय में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। सामाजिक मान्यता OROP का क्रियान्वयन सशक्त बलों के कार्मिकों द्वारा किए गए बलिदान की सार्वजनिक स्वीकृति के रूप में कार्य करता है तथा समाज में गौरव और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है।
एक समान पेंशन या समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए समान पेंशन सुनिश्चित करता है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कुछ भी हो। वर्तमान मानकों के अनुरूप पेंशन का निर्धारण हर 5 वर्ष में पुनः किया जाता है। और वन रैंक वन पेंशन योजना के क्रियान्वयन में क्या मुद्दे हैं? उच्च लागत। क्रियान्वयन लागत प्रारंभिक अनुमान से काफी अधिक है, जिससे राजकोष पर असर पड़ता है। प्रारंभ में अनुमानित लागत आप देखते हैं कि कितनी 500 करोड़ रुपए थी, परंतु वास्तविक लागत आप देखें कि 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के बीच है। प्रशासनिक चुनौतियां, तो पात्र कार्मिकों के पिछले रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने और संपादित करने में कठिनाइयां हैं। उदाहरण के लिए सटीक लाभ प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक सेवा रिकॉर्ड तक पहुंच और उसमें आने वाली चुनौतियां हैं। जटिल कार्यान्वयन, योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी जटिलताएं हैं। इसमें क्या जटिलता है? उदाहरण के लिए सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन लाभ की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने में कानूनी और तार्किक मुद्दे भी हैं। तो इतना जरूर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर उसका आंसर दे पाएंगे, लिख पाएंगे। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।